आज का जो वीडियो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर है और जो थर्ड एक्सरसाइज है साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो है। तो अभी तक हम लोग ने जो देखे थे वो था, सबसे पहला मेथड हम लोग ने देखे थे एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग एलिमिनेट करते थे एक टर्म को और उसके हेल्प से दूसरा टर्म फाइंड करते थे, दूसरा वेरिएबल फाइंड करते थे। एंड सेकेंड वन वॉज ग्राफिकल मेथड एंड नाउ द थर्ड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो अभी हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। इसकी एक्सरसाइज का जो पहला स्टार्टिंग के समय वो बहुत इजी थे, वो मैं इसमें ही कवर कर देता हूँ। एक सम में आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो जो क्रैमर्स रूल है उसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपको एक बॉक्स टाइप में, जैसे कि आप देखो ये बॉक्स टाइप एक ये होगा, बॉक्स जैसा बना होगा, उसमें 4 नंबर रहेंगे, तो उसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मतलब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है बाय डिटर्मिनेंट उसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको डिटर्मिनेंट बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये नंबर होगा, 4 नंबर आपको दिखेंगे बॉक्स के अंदर, तो उसको इस तरह से सॉल्व करना रहता है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड बीच में माइनस की साइन आएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस आफ्टर दिस यू विल गेट द आंसर इन वन वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगा जो कि आपका डिटरमिनेंट का आंसर होगा। तो ये 4 नंबर का एक आंसर आता है। तो यहाँ पर वैल्यू किया मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 8 एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू -18 because this sign is over here, subtraction sign is there. So after that you will get -10 over here. So this was the answer of this determinant. तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया अगर आपने, तो ये सम आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको तो x और y की वैल्यू निकालने का। तो x और y की जो वैल्यू निकालते हैं उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ। x जो है वो आपको मिलेगा dx/d से एंड y you will get by dy/d. So for that you just need to know dx, d and dy. If you know these 3 terms, then you will easily solve the answer. You will easily solve the variable, how to get that value. तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब वैल्यू निकालेंगे कैसे d, dx और dy का। ये जो d होता है ना, ये आप इसको समझ सकते हैं डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 डिटरमिनेंट हम तो सॉल्व करेंगे, dx, dy एंड d। सबसे पहले d निकाल रहा हूँ मैं, d कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो d डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको जो वैल्यूज चाहिए वो तो आपको दिया ही है डायरेक्टली, वो आपको वैल्यूज इक्वेशन से मिलेगा। तो आपको ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 4n + 6n = 54, 3n + 2n = 28। अब जब d आप सॉल्व करोगे ना, तो d आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि x के लिए ये वाली वैल्यू आपको अज्यूम करना है या होल्ड करना है, और y के लिए ये है और d के लिए ये है, ठीक है। तो आप d निकाल रहे हो तो आपको ये वाली वैल्यू को हाइड करना है, जिसके लिए वो वैल्यू है उसको छुपाने का। तो ये d वाली वैल्यू के लिए मैंने हाइड कर दिया। सो यू आर गेटिंग 4362, 4362। नाउ दिस नंबर्स केम फ्रॉम हियर ओनली। तो ये d के लिए मैंने इसको हाइड किया। You got this 4 number, you will put in the determinant and then you will solve the determinant. So you are getting -10 over here. तो जैसे हम लोग ने d के लिए निकाले हैं, same way we will solve for dx. अब dx के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू देंगे, तो जब आप d के लिए सॉल्व कर रहे थे, मैं बोला था d के लिए ये अज्यूम करना है, तो आप इसको हाइड कर रहे थे। You are hiding this one and then you are taking these 4 numbers. Now when finding dx, what you will do, you will hide this term. ये वाला आप हाइड करोगे। तो बाय हाइडिंग दिस यू विल गेट दिस 4 नंबर्स। अब ये 4 नंबर लिखने का एक शर्त है यहाँ पर कि आपको करना ये है कि जो इज इक्वल टू के बाद वाला नंबर यू विल राइट दैट फर्स्ट। सो 54, 28 विल कम फर्स्ट एंड देन 6 जो और 2 है वो सेकंड आप लिखोगे। तो ये हो गया dx के लिए डिटरमिनेंट यू गॉट। अब डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने का सेम तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस की साइन डालनी है, तो आपको ये dx का वैल्यू मिल जाएगा। सेम में हम लोग dy का भी ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो dy के लिए जो डिटरमिनेंट आपको लगेगा उसके लिए आपको मैं बताया था कि y के लिए ये टर्म अज्यूम करना है, तो इसको हाइड करेंगे। तो आफ्टर हाइडिंग दिस व्हाट यू विल गेट 54, 28 एंड 43। सो 43 पहला आएगा और 54, 28 बाद में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हूँ मैंने 43, 54, 28। तो y के लिए आप ये 4 लोगे टर्म, ठीक है, इसको हाइड करोगे और जैसा लिखा है 43, 54, 28 वैसे सेम यहाँ पर लिखने का है। और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको मिला वैल्यू -50। तो दिस वे वी गॉट d, dx एंड
dy. We got the three terms which we require to solve the equation, so to get the value of x and y. Now we will put the value of this term in the formula. Now for x we have dx upon t. So here I have written x is equal to dx upon t. So I will put dx is equal to minus 60 and d was what we got, d minus 10. So minus 60 upon minus 10, minus will get cancelled and then you will get the answer 6. Same way we will solve by dy upon t. Minus 50 upon minus 10, dy was minus 50. Where it is? Yeah, here it is. So dy is minus 50 and d is minus 10. So after cancelling it, you will get the answer 5. Now you got the value of x and y. Where is x? Yeah, here. X you got 6 and y is equal to 5. So you got the value of x and y. This was the method which is known as Cramer's rule. और बहुत सिंपल होता है ये. मेरे को तो बाकी सब मेथड से ये ज़्यादा सिंपल लगता है और इसको सॉल्व करने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. सो इफ इन एग्जाम अगर आपको नहीं दिया है कि कौन से मेथड से सॉल्व करो, तो आप क्रैमर्स रूल प्रीफर कर सकते हो. बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इससे हम लोग. वैसे जिसका जो मेंटेलिटी है वो इसके आपसे ये होता है, डिपेंड करता है. जरूरी नहीं है कि ये आसान लगे सबको, सब किसको दूसरा भी आसान लग सकता है. मेरे को तो सभी आसान लगता है, लेकिन सब के कंपैरिजन में ये ज़्यादा आसान लगता है. तो ये था 1.3 प्रैक्टिस सेट का एक सम, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी. अब हम लोग इसके आगे दूसरा वीडियो करेंगे दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में.